हेलो गाइस, आज हम आए आगरा के लाल किला। देखिए आदमी जो क्या आगे खड़ा हो जा, आगे तो यहाँ का झीले पकड़ के देखता ये क्या घूमने आए हो, इसको बोलते हैं आगरा फोर्ट। इस किले को 4 राजाओं ने बनाया है। फर्स्ट अकबर, उनका बेटा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 1565 से 1660 95 वर्ष लगा था बनाने के लिए। 95 किला बना है ये 2.5 किलोमीटर एरिया में, मगर 2.5 किलोमीटर में 75% इंडियन आर्मी रहता है। पहले मुगल फौज था, मुगल के बाद ब्रिटिश रहे, अब इंडियन आर्मी कंटोनमेंट एरिया बनाता रहता है। आप जो विजिट करोगे 25% जिसमें राजा लोग रहा करते थे। एंट्री किया था अमर सिंह गेट से, फर्स्ट गेट अमर सिंह राठौर नाम था पूरा, शाहजहां के चीफ कमांडर थे, इसलिए उस गेट का नाम अमर सिंह गेट रखा है। अमर सिंह गेट में एंट्री किया तो नीचे कैनाल देखा होगा, एंट्री करते समय खाई रखे जाते थे मगरमच्छ सेफ्टी के लिए। गेट के 40 फीट ऊपर एक कैनाल और है, वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर के लिए, जो इस किले की चारों तरफ चल रहा है। वो आपको अंदर एक साथ दिखा देंगे। दूसरा गेट था वेलकम गेट, यहाँ साइडों में ढोल ड्रम नगाड़े बजाने का है। राजा लोग जब आते जाते थे ना, वेलकम के लिए ढोल नगाड़ा बजाया जाता था। तीसरा गेट है अकबरी गेट। अकबरी गेट के बाद ये धीरे धीरे रैंप आप चढ़कर आए ना, ये चौथा गेट है एलिफेंट गेट, हाथी द्वार। राजा लोगों का सवारी हाथी घोड़े के नीचे जाता था, ऊपर आ गया जो कटिंग डिजाइन चलकर आया उस पर हाथी घोड़ों के पैर स्लिप नहीं होते। और वो अमर सिंह गेट तक बना है, अमर सिंह गेट तक बना है। और देखो ये 2.5 किलोमीटर एरिया है, ये बैरिक बना है, वो मस्जिद बना है, ये पूरा बाउंड्री वॉल वाला एरिया 75% इंडियन आर्मी के अंदर है। आपको विजिट करना पड़ेगा इधर। ये डी शेप में बना है, अल्फाबेट डी होता है ना, हाफ सर्किल, यमुना के समानांतर। यहाँ जब अंदर जाएंगे तो सामने ताजमहल, यमुना नदी और 2 खाई जो चल रहा है किले की तरफ, वो आपको एक साथ दिखाई देगा। अब देखो हम वैसे वहाँ मिलते तो वहाँ से शुरू करते, आप यहाँ मिल गए तो यहीं से हम जो विजिट करेंगे 25%। यहाँ से ये अकबर के बेटे का महल है, जहांगीर का महल, और ये जो रेलिंग के अंदर रखा है ये बाथटब है, जहांगीर का स्नान कुंड। इसकी स्पेशलिटी है, एक पत्थर का बना है, कोई जॉइंट नहीं है, 3 सीढ़ियाँ अंदर है, 3 बाहर, चढ़ने का और उतरने का। मगर यहाँ खुले में नहीं नहाते थे, कोने में महल था, अकबरी महल, जहाँ अकबर और जोधाबाई रहते थे। ये उस महल में रखा था, वो महल डिस्ट्रॉय हो गया, बाद में जनता को दिखाने के लिए यहाँ रखा गया। हमारा एंट्री इस गेट से होगा, जहांगीर महल से, और अंदर पूरा विजिट करने के बाद ये लास्ट पॉइंट होता है एलिफेंट गेट। एलिफेंट गेट
देखो ये जहांगीर का महल है, अकबर के बेटे का महल, और ये उसका वेलकम गेट है। जब राजा रानी लोग आते थे खिड़की से दासी लोग फ्लावर बरसाते थे, और इसके अंदर लेफ्ट राइट में ढोल ड्रम लगाने बजा लेता है इनके वेलकम के लिए। वेलकम सब धर्मों के मानने के लिए शादियाँ तो कुछ 3 थी। एक थी रुबैया बेगम करके सुल्ताना, दूसरी मरियम जो गोवा से था, और जोधाबाई रानी राजपूत जयपुर आमेर से था। ये जो 3 स्टार बने हैं ये क्रिश्चियन लेडी के लिए, और जो आर्ट बना है वो मुस्लिम लेडी के लिए, और जो लोटस के फूल लगे थे जैसे यहाँ पर ये लगे, तो ये हिंदू रानी जोधाबाई की है। और ये महल अंदर से देखोगे राजस्थानी स्टाइल में बना है, क्योंकि अकबर की वाइफ जोधाबाई रानी राजपूत इस किले में रहा था 8 साल, 1565 से 1573। इसकी बाद राजधानी बनाया था फतेहपुर सीकरी, जहाँ पर शेख सलीम की दरगाह, उनकी दुआओं को वो बेटा पैदा हुआ था, उसका नाम था सलीम। सलीम को ही जहांगीर बोलते हैं। जो ये लेफ्ट और राइट पे ढोल ड्रम नगाड़ा बजाया जाता था उनके वेलकम के लिए। और ये डबल डोम में बना है। 450 साल पहले लाउड स्पीकर नहीं होता था, डबल डोम डबल दीवार में बनाई जाती थी बिल्डिंग, जिसमें आवाज़ पहुँचता था ज़्यादा, जिसको आज हम इंग्लिश में सब बोलते हैं इको हो रहा है, हेलो, दूर तक आवाज़ जाती थी। हमारा जैसा आवाज़ भी नहीं होता था, दमदार आवाज़ होता था। पर्दा सिस्टम होता था, सामने से देखो बाहर से कोई देखता लगेगा बंद है तो मे बी रिटर्न करते। और यहाँ से हाथी घोड़े से उतरने के बाद जितना भी अंदर जाते हैं लोग, तो हर जगह पैदल का ही है, अंदर हाथी घोड़े कभी नहीं गए। तो यहीं से एंट्री होगा हमारा जाने। राजस्थानी स्टाइल में बना है, ठीक है, क्योंकि जहांगीर की माँ का नाम था जोधाबाई रानी राजपूत, जो जयपुर आमेर से था। जहांगीर को नाच गाने का बहुत शौक था। उनका फैमिली में प्रोग्राम फंक्शन होता था तो आमेर के बादशाह में ऊपर बैठती थी राजा में, और उनकी रानियाँ झरोखे में पर्दे में साइडों में गए, तब इधर नाच गाना होता था, कथक नृत्य। ये लकड़ी का गेट है, गेट के पीछे किचन है, फ्रंट में है डाइनिंग हॉल खाना खाने के लिए। ये 450 साल पुराना बेडरूम है, इसमें पर्दे लगे होते थे, जो जाली लगा है ना, क्रॉस वेंटिलेशन, हवा आने के लिए। अकबर ने एक मंदिर बनवाया था जोधाबाई के लिए, पूजा घर। ये इसमें छोटी छोटी अलमारियां हैं, श्री कृष्ण भगवान का मूर्ति होता था, वो यहाँ पर पूजा किया करते थे। ये जो अलमारियां हैं छोटी छोटी, इसमें श्री कृष्ण भगवान का मूर्ति होता था, वो यहाँ पर पूजा करते हैं। ये और हमारी टीम ये सामने जहांगीर की लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी में 450 साल पुरानी कुछ निशानियाँ मौजूद हैं। आओ मेरे साथ। तो ये जहांगीर की लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी में वो वहाँ से यहाँ पे 3 कमरे बने ना, अंदर के कमरों पर रास्ता निकल चुका है, और जो निशानियाँ बची हैं ये 450 साल पुरानी, और ये 100 साल वाली डेकोरेट आइटम रखे जाते थे। ये ओरिजिनल कलर के साथ है, बुक से चारों तरफ होता है। और जैसे मैंने बताया, जोधाबाई रानी राजपूत इस किले में जो रहा था 8 साल, तो ये ओरिजिनल दीवार है।
इसमें बने हैं स्वास्तिक, जो हिंदुओं का प्रतीक चिन्ह होता है ना, स्वास्तिक, वो बना है इसको। और ये चारों तरफ बना होता था, जो टाइम के हिसाब से डैमेज हो गया। 450 साल पहले। ये भी बड़ा है, डाले तो करो रुका पड़ा। मेरे लेफ्ट और राइट में 2 बिल्डिंग बना है, दोनों सेम है। लेफ्ट साइड वाला अकबर के टाइम का मेहमान खाना, गेस्ट रूम। जो गेट लगा है ना जाली वाला, इसके अंदर कमरे हैं, जो दूसरे राजा लोग आते थे ठहरते थे, ये उनके कमरे हैं। और यहाँ पर एक पैलेस है, महल है, उसके ऊपर एक टैंक है पानी का। उस पानी के टैंक से इसके नीचे जो दीवार बनी है ना, वो खोखली है, डबल दीवार है, उनमें पानी भरा जाता था। बाहर से हवा आता था तो कमरे ठंडे होते थे। और जो टैंक से पानी आता था अंडरग्राउंड फिटिंग के था, वहाँ से यहाँ आता है। ये ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ से ड्रेनेज है, ये बाहर निकल जाता है यमुना नदी में। और जैसे मैंने बताया था, ये सी शेप में बना है, यहाँ से जितना भी हम जब तक मुड़ेंगे नहीं तब तक ताजमहल और यमुना नदी और 2 खाई जो चल रहा है वो आपको बराबर दिखाई देगा। देखो सामने ताजमहल है और उसके लेफ्ट में यमुना नदी है, और नीचे खाई बना है पानी वाला, सड़क के लेवल का, जिसमें क्रोकोडाइल रखे जाते हैं। ये जिसमें पेड़ खड़े हैं 40 फीट ऊपर, दूसरा वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर के लिए। इसमें जंगल हाँ, जो इसके लिए चारों तरफ बनाया हुआ है, 2.5 किलोमीटर। आगे बड़ा बालकनी है, वहाँ को व्यू आपको अच्छा सीलन पड़ गई है ना मैं। इस्तेमाल किया जाता है, इसकी बच्चे पानी का। और डबल दीवार है, हवा का है, मैजिक विंडो बना है, इसका नाम मैजिक विंडो दिया है। ये टेक्नोलॉजी से बना है, जहाँ से देखो खुला है, बाहर जाकर देखो तो बंद है। गर्मियों में गर्म होगा, दीवार अंदर आ जाएगा, ठंडा करता है। देखो यहाँ खुला है, बाहर देखो बंद हो जाएगा। देखो ये वाइट पोर्शन शाहजहाँ का बनवाया हुआ है। शाहजहाँ के 2 बेटी थी, रोशन आरा, जहान आरा। ये छोटी बेटी का नाम है रोशन आरा था। जैसे पुराने ज़माने में डोली पालकी होता था, ये उस तरह बना था। और उसके ऊपर गोल्ड होता था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट दी गई, बाद में पीतल का लगवाया। 2 छोटे छोटे कमरे हैं और बालकनी से जो व्यू दिखाई देगा आपको, वही सेम ताजमहल, यमुना नदी और 2 खाई। और ताजमहल जो है, मैं आपको वहाँ से कम से कम ये ऑप्टिकल न्यूजीलैंड का धोखा, और उसको देखते देखते बालकनी में आओगे ना तो छोटा हो जाएगा। हमें ये तो सोच रहे थे ऐसे कैसे बड़ा दिख रहा है। और इधर आओ, तो मार्केट में कहाँ भी हो रहा है तब। देखो यहाँ से देखो,
ठीक है, ये बड़ा है हाँ और इसको धीरे धीरे देखते बालकनी में जाओ, ये छोटा होता जाए। बड़ी चीज़ को छोटे होते नहीं देखा होगा, मगर कैमरे में नहीं आएगा, ये बता देता। अब देखो इसमें है तो पाइप की शेप में बना देखो है ना, दूर से बड़ा नजदीक आ देखो छोटा। कैमरे में नहीं आएगा ये चीज। नहीं कभी नहीं, कैमरे में नहीं आता है, नजरों का होता है। आपकी नजरों का होता है। ये इसका लेना देना है। नहीं नहीं ऐसा है, मैं बताऊँ, जब वहाँ से ताजमहल देखते हैं ना, हाँ ताजमहल पर फोकस होता है, और जब हम ताजमहल को देखते हुए यहाँ आते हैं ना, तो विजन बढ़ जाता है। एक साथ यमुना नदी, ताजमहल, गार्डन सब दिखाई देता है। जब विजन बढ़ जाए तो ताजमहल छोटा हो गया, वहाँ से ये चीज़ नहीं दिखाई देती है। हाँ वो बड़ा लगता है। हाँ, शाहजहाँ मुमताज के महल में थी। नीचे का वो ताजमहल में कब्र है शाहजहाँ की, मुमताज की, को मरने के बाद उनको वहाँ दफन किया गया है। ये रहने की जगह है, शाहजहाँ मुमताज रहती थी। ये हुक लगा है सैंडल झूमर, कैंडल लाइट जलता था ना, शाइन करके था। उसकी दीवारों पर जो डिजाइनिंग था वो सोने का था, सोना चढ़ा था, जिसे अंग्रेजों ने गर्म करके निकाल दिया। इसके लिए काला पीला हो गया। तो इस जमाने के जो गोल्ड इसमें आज भी थोड़ा थोड़ा जो रह गया ना, वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर खड़े, यहाँ खड़े हो। ये देखो, ये रिंग है ना, रिंग गोल्ड, रिंग के पास कॉर्नर में देखो छोटे छोटे गोल्ड, ये गोल्ड हल्का हल्का गोल्ड चमक रहा है वो ना। इधर देखो ये सामने जो कमरे बने शाहजहाँ के टाइम पे, यहाँ पर दूसरे राजा आते थे, वो ठहरते थे VIP गेस्ट में। गार्डन बना है डिजाइनिंग वाला, अंगूर के पेड़ लगाए जाते थे, जिसको बोलते हैं अंगूरी बाग। वो सेंटर टैंक है और ये फाउंटेन फुवारा, ये चलता था उस जमाने में। उसको चलने का जो तरीका है, देखो ये ऊपर में टैंक जा रहा है ना, सीढ़ियाँ है टैंक के पानी का, पीछे नदी से पानी लाते थे गुलाम लोग, लेदर बस बशर, उसको भरते थे कंटिन्यू मैनुअली। हाइट पर है, ग्रेविटी की वजह से अंडरग्राउंड फिटिंग है इसका, तो प्रेशर से पानी छोड़ते थे, तब ये फव्वारे चलते थे। ओवरफ्लो कर पानी नीचे जाता था अंडरग्राउंड फिटिंग के साथ टैंक में, फिर गार्डन में। इसके आगे शाहजहाँ की बड़ी बेटी जहानारा का है, और है शाहजहाँ का जेल, जहाँ औरंगजेब ने शाहजहाँ को नज़र कैद किया था, और वहीं से शाहजहाँ ताजमहल देखता था, जो उन्होंने मुमताज़ की याद में बनवाया था। ये शाहजहाँ की बड़ी बेटी जहानारा था, सेम डिजाइन सेम पैटर्न में बना। इसके आगे शाहजहाँ का जेल बोलते हैं, नाम जेल है मगर जेल की तरह लगता नहीं है। इसके लिए का सबसे सुंदर पार्ट है, क्योंकि इसको बनवाया था शाहजहाँ ने 1632 से 1640 में अपने इस्तेमाल के लिए। शाहजहाँ ने वाइट मार्बल बिल्डिंग बनाया, ताजमहल बनाया, खजाना खाली कर रहा था। और ताजमहल के सामने एक जगह है मेहताब बाग गार्डन, वहाँ पर शाहजहाँ अपने लिए काला ताजमहल बनाना चाहता था, मगर औरंगजेब नहीं चाहते थे कि जनता का पैसा खर्चा हो।
खजाना खाली हो, तो उसने अपने पिता को नाराज होकर उस जगह पर रखा था और वहीं से शाहजहाँ ताजमहल देखते थे जो उन्हें मुमताज़ की याद में बनाया था। ये पर्दों के लिए यही है वो जगह जहाँ शाहजहाँ ने अपने जीवन के आखिरी 8 साल बिताए थे और उसके पीछे से शाहजहाँ ताजमहल देखते थे। ये टैंक बताया था पानी का, ऊपर टैंक है, नीचे वाटरफॉल है, वो झरना, उसमें पानी आता था। यहाँ से फिर अंडरग्राउंड फिटिंग है, तब ये प्रेशर से चलता था। जब प्रेशर से चलता था तो शाहजहाँ ने वजू करने के बाद ऊपर जाते थे नमाज पढ़ने। बना है मस्जिद मीना मस्जिद, सिर्फ शाहजहाँ के लिए, बोर्ड लगा है, बंद है, ऊपर बनी है। और देखो इसमें ये कलरफुल स्टोन लगा ना, ये जेम्स स्टोन है, ये रत्न है। ताजमहल में भी लगे हैं, चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो ये शाइन करते हैं। और उस जमाने में जो शाइन करने का तरीका है, देखो ये गोल पत्थर के छल्ले लगे ना वाइट वाले, ये वाइट ये वाइट लगे हुए ना गोल गोल, इनमें मशाल लगाई जाती थी, टॉर्च, उसकी लाइट की रिफ्लेक्ट पड़ती थी। अच्छा। तो ये शाइन करते थे और देखो आज भी ये शाइन करते हैं। अगर लाइट का इसमें टॉर्च हुआ और जलाओ हुआ टॉर्च, ऐसे ही ताजमहल में। हाँ देखो मेरे ना लेफ्ट साइड से देखो, हाँ लाइट जल रही है, ये देखो ये दिखाओ। हाँ है वही है। ये तो ज़्यादा जल रही है ना, ऊपर ऐसा लग रहा है लाइट लगा दी। हाँ ऐसे ही लग रहा है पूरा लाइट लगा। ये चीज़ है ना, साइन मारती है। हाँ ये जो लगे मुझे भी तो लेजर लाइट चाहिए, मैं बोला कि घूमने जाओ तो लेजर लाइट लेंगे। धूप है उधर, धूप है, नहीं धूप वाली आती है, धूप में भी दिखेगा वो, निकाल के भी ले गए। ये वाइट देखो, वाइट दिख रहा है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं शाहजहाँ के टॉयलेट और बाथरूम है। हम यहाँ से जाएंगे ऊपर दीवारें साथ, और जाने से पहले सीढ़ियों पर एक गेट है, जितना किला ये ऊपर बना है उतना ही नीचे बना है, वो बेसमेंट में आते हैं। और सुरंग का रास्ता है जो ताजमहल जाता है अंडरग्राउंड 2 किलोमीटर यहाँ। अंडरग्राउंड ताजमहल जाने का रास्ता। ये सीक्रेट टनल और बेसमेंट में जाने का रास्ता है, अंडरग्राउंड 2 किलोमीटर जाता है ताजमहल। डाल दोगे इसको? गाड़ी लो मैं चल बोल रहा हूँ 2 मिनट के लिए। अरे मुझे हाथ लो गया नहीं, सही में हाथ देख ले। यहाँ इसके ऊपर बनी है मस्जिद मीना मस्जिद शाहजहाँ। जब शाहजहाँ नजर तैरते थे वहाँ से यहाँ नमाज पढ़ने आते थे। इसके ऊपर वाइट मार्बल का मस्जिद है मीना मस्जिद।
मुगल टाइम में ये बाजार लगता था, मीना बाजार। जो किले की लेडी होती है ना, हाँ। उनको बाहर जाना अलाउ नहीं था। अच्छा। जो हफ्ते में एक दिन लगता था, हर शुक्रवार को, हाँ। क्योंकि शुक्रवार को दीवाने आम दीवाने खास का छुट्टी रखते थे मुगल सम्राट लोग। तो गेट से लेडीज आते थे यहाँ खरीदी करने के लिए। अच्छा। बाजार लगता था, मीना बाजार। वो वाइट पोर्शन है, वहाँ सीटिंग अरेंजमेंट रहता था, राजा लोग बैठ के देखते थे, और वहाँ से रानी लोग। हफ्ते में एक दिन शुक्रवार को मीना बाजार, जहाँ पर आप लोग खड़े हो, हाँ। इसे बोलते हैं दीवाने खास। खास लोगों के साथ मीटिंग होती है, पार्लियामेंट हाउस, मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई, ब्लैक स्टोन का पत्थर सिंहासन, हाँ। वहाँ राजा लोग बैठते थे, यहाँ वजीर। अच्छा। बाकी लोग नीचे गद्दा कालीन बिछाकर ऊपर से टेंट लगाते थे, और जो किले की रानियाँ होती थी ऊपर बैठती थी पर्दे में। दूसरे राजा आते थे, उनकी रानियाँ भी पर्दे में बैठती थी। और देखो काले पत्थर का और सफ़ेद पत्थर का एक कम्युनिकेशन है, वो ये है कि वो जो पत्थर है बहुत स्पेशल है, रियल पत्थर। ये मार्बल है, और वो है कसौटी पत्थर, जिससे सुनार सोना चेक करता है। उसको जहांगीर ने मंगवाया था बेल्जियम से, उसका नाम है तख्ते जहांगीर। जहांगीर से पहले जो सिंहासन होता था तख्ते ताऊ, उस बाद अकबर बैठते थे, मगर जहांगीर के बाद जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब बैठे। और ये जो कसौटी पत्थर है, जहांगीर जो थे बहुत डिसीजन प्रिय, न्याय प्रिय थे। उनका ये मानना था कि जो इस पत्थर पर बैठ के डिसीजन लेंगे, सोने की तरह खड़ा लेंगे। अच्छा। 1803 में आओ नजदीक चलते, 1803 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अटैक किया था इस किले में, तो से गोला फेंका था दीवार तोड़ने के लिए। दीवार नहीं टूटा, मिस फायर होकर तोप का गोला यहाँ गिरा था, और यहाँ गिरने के बाद बाउंस होकर ऊपर लगा। देखो तोप का गोला यहाँ गिरा था, और यहाँ गिरने के बाद बाउंस होकर वहाँ लगा दीवार में। देखो हिट हुआ, वो काला काला छेद हो रहा, और उसके प्रेशर से ये क्रैक हो गया। और देखो आप कैमरे में ताजमहल को कैप्चर कर लो, और यही ताजमहल फिर से मैं दूर से दिखाऊंगा, तो ये काफ़ी और बड़ा दिखाई देगा। वही ऑप्टिकल इल्यूजन जो मैंने आपको वहाँ दिखाया। अच्छा। वहाँ से दिखाएंगे दूर। ये देखो, ये दो गेट है। हाँ। एक फ्रंट पे ये है शाही हमाम, गुसल खाना, बाथरूम, वाटर सप्लाई। और देखो ये जो बनाए जाते थे ना, ये काफ़ी दूर तक बने, आधा किलोमीटर तक। अच्छा। जो हायरार्की के हिसाब से बनते हैं। ये राजा लोगों का है शाही हमाम, गुसल खाना, बाथरूम, नहाना धोना, फ्रेश होना। और जो किले के अंदर लोग रहते थे ना, वो लोटा लेकर किले के बाहर से जाते नहीं थे। तो नहाना धोना फ्रेश होना ये आगे तक बना है, जो हायरार्की के हिसाब से इस्तेमाल करता है। कर्मचारी भी करते थे, सिपाही सैनिक लोग करते थे, लेडीज लोगों के लिए बहुत दूर तक बना है। नहाना धोना फ्रेश होना नीचे खाई, जो वेस्ट होता खाई में जाता है, जिसका ऑन डेली बेसिस सफाई है। कैमरे में भी तुम्हारा प्ले होगा, और आप देखो आपको बड़ा नजर आ रहा होगा देखते हुए, नज़रों से। है ना, क्योंकि हमें नीचे का नहीं दिख रहा है, वहाँ नीचे का सब दिख रहा है। तो यहाँ पर ये मस्जिद बनी है, इसका नाम है नगीना मस्जिद, जो शाहजहाँ ने बनवाया था हरम की लेडीज़ के लिए, जो महिलाएं होती थी ना उनके लिए नगीना मस्जिद नाम है। आपको जाना है, देखना है, तो जूता चप्पल यहाँ खोल दो और जाकर देखकर आ जाओ। जाओ कैमरे के साथ चलते हैं। जाओ जाओ। वीडियो बनाओगे।
हाँ तो जाओ अंदर बनाओ वीडियो देखो। आओ जी आओ। हमारे से ले लेना, लाओ कैमरा लेके चले जाओ। आजा भाई। तो कैमरा क्लियर कर दो। ऐसे दे चलो। ये मस्जिद है, नगीना मस्जिद, आप देख सकते हो। क्या डायलॉग बोलना ठीक है? वो दीवाने लाइट लगाऊं वीडियो बना दूं। आप ये देख सकते हैं, ये जो रास्ता है लाल किले से, ये अंदर आगरे के अंदर निकलता है जाके। अब इस वक्त ये बंद हो चुका है पर्यटकों के लिए बाहर की साइड। चलो जी स्टार्ट। देखिए नीचे जो बेसमेंट आप देख रहे हैं ना जाली वाला, हाँ हाँ वहाँ टकसाल होता था, सोना चांदी का सिक्का बनता, ट्रेजरी। अच्छा ये 17 कमरे बने हैं, मुगल टाइम का ऑफिस, रिकॉर्ड रूम, दस्तावेज रखने के लिए। तो ये दीवाने आम जनता का दरबार लगता था, पब्लिक को। यहाँ पर राजा लोग बैठते थे, जाली में रानी लोग बैठते थे, और नीचे वजीर मिनिस्टर जो ऊपर वो देते थे फाइलें। और वो जो गेट है आम जनता वहाँ से यहाँ आता था, उनका फैसला डिसीजन होता था। ये बैरिक बना है, मस्जिद बना है। ये 75% एरिया इंडियन आर्मी कंटोनमेंट एरिया है। अंग्रेज लोग रहे थे यहाँ, जाने से पहले ये तोप छोड़ गए। ये ब्रिटिश कैनन है, तोप अंग्रेजों का। और ये कब्र है अंग्रेज की, नाम था जॉन रसेल कॉलविन। 1857 में डेथ हुआ था, तो उसको यहीं पर बरीड किया गया है। अब आपको कुएं का राज बताते हैं। ये लाइट वगैरह तो ये ऑन है अभी अभी अभी। हाँ ये अभी की है, उससे पहले लाइटिंग साउंड प्रोग्राम होता था। उस टाइम पे थी लाइट वगैरह ये? नहीं, उस टाइम मसाले वगैरह जलती थी। देखो ये स्पीकर लगे, स्पीकर लगे, चार्जर लाइट जलता था। हाँ हाँ। कि लाइटिंग साउंड प्रोग्राम होता था कोविड से पहले। अच्छा। क्या लिखा है ये? नहीं, ये क्या लिखा है? स्टेप बेल। स्टेप बेल मीन सीढ़ियों का कुआं, ठीक है। और देखो इसमें भैया हेलो, मैं बता रहा हूँ, इसको देखना, यहाँ से देखना, एक गेट यहाँ बना है और एक सामने बाहर। तो जो यहाँ पर गेट है, ये यमुना नदी से कनेक्टेड था उस जमाने में, सुरंग की तरह। तो यमुना का पानी इसमें आता था। और वहाँ जो सामने गेट बना है, इसमें सीढ़ियाँ हैं। तो जो सीढ़ियों से लोग जाते थे नीचे, पानी लाते थे लेजर बैग भर के, और वहाँ टैंक है पानी का, उसमें पानी डालते थे। और इस गेट से ऊपर के पार्ट में ले जाते थे जहाँ इंडियन आर्मी है। आओ मैं भाई वन नीचे कैमरा कर ले।
जूम कर लिया। फोकल पॉइंट बनाना है सारा। ये सीढ़ियाँ बनी हुई। यहाँ से जाते थे वो गुलाम लोग इसके अंदर, और इसके अंदर ही अंदर जाते थे। देखो ये क्रॉस वेंटिलेशन के लिए बना, उजाले के लिए, उजाले, रोशनी के लिए। ठीक है। यहाँ से वहाँ गए, नीचे कुएं में उतरे, पानी लेकर आए, और ये देखो ये टैंक है ना, अच्छा, इसमें डालते थे। दिमाग देने के लिए ये जो टैंक बनाया ना, ये 5 आग बने, इसमें हाथी रखे जाते थे। अच्छा, और ये साइडों में जितने आग बने, इसमें घोड़े, तो उनके घोड़े हाथी इसमें पानी पीते थे, समझ गए, इसलिए। और ये जो गेट है, यहाँ से दूसरे पार्ट में जाने का रास्ता है, तो गुलाम लोग लेकर जाते थे दूसरे पार्ट में पानी। ठीक है, इधर ये किला समाप्त हो जाता है।